Hi everyone, again I'm Sneha Biswas. Welcome back to my channel, and it's been a long time after we are seeing each other. Actually, I was really off because it's being really frustrating staying at home. But then one thing that triggered me for this video. आज सुबह a morning conversation of mine with one of my friend, and the conversation was all about it was a normal conversation, but I was a bit pissed off. Or conversation mein I just got a term that is relationship. You know, the difference between relationship and relationship can be cured by the term called relationship. Now, अगर हम थोड़ा डिटेल्स में जाएं अबाउट व्हाट आर रिलेशनशिप जनरली आजकल के दिन में व्हाट वी कॉल रिलेशनशिप, लड़का लड़की आर इन अ रिलेशनशिप, राइट? बट व्हाट इज द जनरल मीनिंग ऑफ रिलेशनशिप? कनेक्शन, बॉन्डिंग, जो हम अपनी फीलिंग्स दूसरों को बताते हैं किसी से भी, चाहे वो माँ हो, पापा हो, भाई हो, बहन हो, वी आर इन अ गुड रिलेशनशिप विद देम या गुड टर्म्स विद देम. तो एक माँ के साथ जो बॉन्ड है दैट इज कॉल्ड मैटरनल बॉन्ड. पापा के साथ दैट इज कॉल्ड पैटर्नल बॉन्ड. The bond we are sharing with our brothers and sisters, that is a sibling bond we are sharing. The bond we are sharing with a friend, that is called friendship. So there are different kind of bond with different kind of people. So when we are just sharing different kind of bond with different kind of people, then we are supposed to get different kind of answers for our different kind of questions to everyone. तो हर चीज में जब डिफरेंस आप खुद क्रिएट करें, then while getting the answers, अगर वो डिफरेंट होते हैं तो आई डोंट थिंक उसमें चौंकने वाली कोई बात है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग मोर डीप. व्हाट इज सेल्फ रिलेशनशिप? सबके साथ रिलेशनशिप बना ली, खुद के साथ क्या? खुद के साथ भी आपको रिलेशनशिप बनाना है, एंड दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप. क्योंकि जब आप खुद के साथ कनेक्ट करते हैं, आपको पता होता है कि आप में, देखिए, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स कि आप कोई चीज़ गलत कर रहे हैं या कोई चीज़ सही कर रहे हैं. There's always a inner voice speaking to you. If you are doing anything wrong, there would be one point where you'll feel कि यार इसको नहीं करेंगे तो भी चलेगा. That is the thing. So self bond is really important because it helps us to fight every kind of battle. कोई भी लड़ाई आपको लड़नी है, self bond is really important. So कोई भी bond, चाहे वो self के साथ हो या किसी भी और लोग के साथ हो, so how it gets affected? There are various kind of reasons: insecurities, fears, illness. There is toxicity in relationships. So there are different kind of things. So let's talk about relationship में जो insecurities होते हैं उसके बारे में. What are insecurities? क्यों आती हैं insecurities and why can't we change them? Let's be like आज का सुबह का जो conversation था, it was with one of my friend and I was like, yesterday I did the thing and then I realized कि no, I shouldn't have done that. But मेरी conversation उसके साथ इतनी अच्छी नहीं है कि मैं जाके उसको बोल सकूँ मुँह पे कि सुन, I don't want this thing, ऐसे तू मेरे हिसाब से कर, right? But मैं चाहती हूँ कि वो उस चीज़ को खुद से समझे जहाँ conflict आ जाता है. अगर मैं जाके सीधा बोलती दैट डू इट लाइक दिस, आई वॉन्ट इट फ्रॉम यू लाइक दिस, तो मैटर वुड हैव बीन सॉल्व. तो यहाँ पे कन्वर्सेशन की काफ़ी दिक्कत है. सो इफ़ यू कन्वर्स इन अ वेरी गुड मैनर और अ वेरी ट्रांसपेरेंट मैनर, तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, चाहे वो किसी के भी साथ हो. नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है एक्सपेक्टेशन. एक्सपेक्टेशन क्या है, किससे है और क्यों है? हमारे दिमाग में एक चीज़ फीड कर दी जाती है बचपन से कि एक्सपेक्टेशंस इज नॉर्मल. आपके पेरेंट्स आपको ये बोलेंगे कि हम आपके पीछे जो भी कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप बड़े हो, आप ये बने. तो वो उनका एक्सपेक्टेशन है हमसे. बट अब अगर कोई सिचुएशन उन पे आती है एंड इफ हम उनसे अगर कुछ एक्सपेक्ट करते हैं और वो अगर हमको नहीं मिलता, तो हमको ऑफकोर्स बुरा लगता है. बट ये चीज़ वो नहीं समझेंगे बिकॉज दे थिंक दे आर सुपीरियर टू अस. तो ये केस सब में है. चाहे अब आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, आप कुछ एक्सपेक्ट करते हैं उनसे, बट जिस दिन द डे व्हेन यू आर गोना स्टॉप एक्सपेक्टिंग एंड स्टार्ट एक्सेप्टिंग, द थिंग्स आर गोना चेंज. बिकॉज एक्सेप्टेंस इज लॉट सुपीरियर टू एनीथिंग इन द वर्ल्ड. एंड द डे यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग एज द वे दे आर, the thing which called unconditional acceptance अगर आ जाता है, so then it would be fine.
अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस का एग्जाम्पल, आई थिंक द बेस्ट एग्जाम्पल आपकी माँ होंगी. लाइक मेरी मॉम, लाइक शी इज इन द रूम ओनली. तो कोई भी ऐसा कुछ भी होता है, एनीथिंग, लाइक काफ़ी टाइम बहुत गंदी लड़ाइयाँ हो जाती हैं एंड वी डू नॉट टॉक टू ईच अदर, लाइक बहुत ज़्यादा हो तो सुबह से शाम तक, देन ईदर मॉम गोना स्टार्ट टॉक टू मी एंड और आई विल जस्ट गो टू हर एंड टॉक टू हर कि खाना दे दो या ये दे दो वो दे दो. तो यहाँ पे आपका अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस है. मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आप घर में हैं तो बात हो जा रही है, बट मेरी तो बाहर भी हो जाती है, फाइन. बट द थिंग इज, अगर आप यही बाहर में किसी से आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो ऐसे ही हैं, बट या यू हैव टू मेक देम रियलाइज दैट वॉट एवर दे आर डूइंग इज रॉन्ग. तो वहाँ जो ये प्रॉब्लम है वो वहाँ ऑलरेडी सॉर्ट हो जाती है या होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है. आई कांट गिव यू द गारंटी ऑफ 100%, but yeah, most of the cases then it's gonna solve if you are accepting them as the manner they are. Let's talk about trust issues, जिसको हम विश्वास के मुद्दे भी बोलते हैं, क्योंकि trust issues are very normal किसी भी रिलेशनशिप में. आप काफ़ी केसेस में आप ऐसा देखते हैं कि कोई भी लड़की नया शादी करके जा रही है तो उसके ससुराल में काफ़ी टाइम्स द सास विल कम. आई एम टॉकिंग अबाउट द टिपिकल ससुराल. सास विल बी कमिंग एंड सेइंग कि तुम मेरे बेटे को मुझसे छीन ले रही हो एंड ऑल ऑफ इट. लाइक दैट्स बुलशिट, बट स्टिल व्हेन यू हियर दीज काइंड ऑफ थिंग्स, या सिबलिंग्स में भी ऐसा होता है. जैसे मैं और मेरे भाई में और मेरे साथ बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, बट वी जस्ट बॉन्ड अप रियल सून. बट ट्रस्ट इश्यूज जहाँ पे होते हैं, द थिंग इज लाइक ट्रस्ट इश्यूज होना इज नॉर्मल इन अ रिलेशनशिप. आपके पास अगर बॉडी है एंड यू एक्सपेक्ट कि आपको तबीयत खराब ना हो, तो दैट्स इररेलेवेंट, राइट. ब्रेन है, काम करेगा, लिवर है, फंक्शन करेगा, रिलेशनशिप है, प्रॉब्लम्स आएंगी, खत्म. हाउ टू सॉल्व देम. जैसे कि आज मुझ में कोई हैबिट है, मेरे में एक हैबिट है कि मैं होठ चापती हूँ, राइट. मैं होठ चापती हूँ, बट अगर वो हैबिट को मैं कैसे रिकवर करूँ. ऐसे सामने कोई आएगा, कोई देखेगा कि होठ क्यों चाप रही है, लाइक स्टॉप इट, स्टॉप ईटिंग योर लिप्स एंड ऑल. सो आई विल बी लाइक ओके, आई विल ट्राई. I won't say that I'm guaranteeing you that I'll do it. Okay, I'm saying that I'll try. But यही अगर मैं किसी और को जाती हूँ, मैं बोलती हूँ that you have to change yourself for me, otherwise we are not together anymore, or we are not talking anymore. तो वो बंदा मुझे सामने से क्या बोलेगा, I'll try. अगर मैं चाहती हूँ कि भाई वो तू मुझे गारंटी दे, then I also have to give guarantee on every aspect I'm talking to, right? Because everything, जब आप कोई भी चीज़ें करेंगे, let's take it on yourself, right? If that is suiting you, then it's fine, and if it's not suiting you, then just believe it, there is something flaw which is being drawn, right? So you have to take back your flaw. जब आप दूसरों से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं तो आपको भी वो स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा, अदरवाइज स्टॉप एक्सपेक्टिंग. और एक्सपेक्टेशन जितनी मिनिमम रखो, यू वुड गेट लेस हर्ट. Expectation is the key to get hurt, right? Now I'm going to address a serious problem which is the root problem of all these things. Trust issues बोल लो, insecurities बोल लो, कोई भी चीज़ बोल लो, problem क्या होती है? We get hurt. Each one among us, कोई भी ऐसा कुछ भी होता है, just we get emotionally hurt. I won't say physically. बहुत cases में physical torture होता है, but we are not talking about that over here. So basically we just get hurt. तो हर्ट होने का रीजन क्या है? द पीपल अराउंड यू हु आर टॉकिंग और योर सेल्फ. दैट्स व्हाई आई सेड एक्सपेक्टेशन छोड़ो, हर्ट होना अपने आप रुक जाएगा. द डे यू आर गोना स्टॉप, आई एम नॉट आस्किंग यू टू स्टॉप एक्सपेक्टिंग, बिकॉज दिस इज अ ह्यूमन नेचर. एंड द डे यू आर गोना थिंक कि ठीक है, द मिनिमम यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम देम, इफ यू आर गिविंग समबडी अ गुड फ्रेंडशिप, यू जस्ट एक्सपेक्ट क्या कि ही विल बी स्टैंडिंग फॉर मी, he'll be talking for me if I am in need, or he'll be giving me mental support when I need it. ये बात होती है, right? तो जब ऐसा कुछ होता है, we expect them to do these things. छोड़ दो, खत्म. If they need you, then be present and just be clear, water clear in your mind कि भाई ठीक है, कल को problems होंगी, and be ready for the problems. As I said, it's life. It will carry some of the problems which are totally relevant. जैसे बचपन में, आई टेल यू अ केस. बचपन में जब आप कॉपी चेक कराने जा रहे होते हो क्लासेस में और आपकी कॉपी कंप्लीट नहीं होती, एट दैट टाइम, एट दैट वेरी मोमेंट, आई रिमेंबर इन क्लास 3, इट यूज्ड टू बी द ड्रास्टिक प्रॉब्लम. लाइक आई कैन सी द वर्ल्ड ईटिंग मी अप. आई जस्ट विश कि भाई मुझे आसमान निकल जाए या जमीन खा जाए, बस मेरा कॉपी ना चेक होना पड़े. काफ़ी टाइम आई यूज्ड टू पुट माई कॉपी इन माई फ्रेंड्स बैग और समवेयर कि भाई बस मुझे इससे बचा दो, बाकी मैं नेक्स्ट टाइम सब कर लूँगी. But next time the same case would happen.
then there are several kind of things we just do in the heat of the moment, या और जब आप उसको पीछे देखते हो, you just think कि वो incident हुआ था, then you will feel that कि this was a real minor issue and I was just thinking about it irrelevantly. So what is relevant today, it need not to be relevant in future. So इसलिए do not take any decision in hurry. Just think about it and just be cheerful in life. Being cheerful is really important, otherwise you're gonna hurt yourself very bad. चलो, जो हो गया सो हो गया. So how can you just heal the hurtful things or the things which hurt you yet, the past things? उसके लिए हमको क्या करना है, इसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट कोरोना. कोरोना से बचने का भी क्या तरीका है? घर पे रहो, दैट इज वन थिंग, बट everyone is asking you to grow your immunity, because the people who are coming back from corona virus, they are battling, they are doing battles and just coming back. Those are the people who are having good immunity, right? तो इसके लिए भी हमको immunity grow करनी है, as simple as that. How can you grow immunity? किसी भी चीज के लिए. आप में से काफी लोग जो जिम जाते होंगे, they know कि आप पहले दिन जिम जाके you can't do all the exercises and take all the dumbbells and all. पहले दिन अगर आप 1 kg या 2 kg का डंबल उठा रहे हैं, then it would be like after 2 weeks you're gonna take up 5 kg का डंबल्स and doing bicep curls and all. तो किसी भी चीज के लिए आप एक फूड हैबिट को अपने लाइफ में अगर लाना चाहते हैं, लाइक यू वांट टू मेक इट योर फूड स्टाइल एंड वांट टू लीड अ हेल्दी लाइफ, उसके लिए भी यू नीड टू ग्रो इम्यूनिटी, राइट? कोई भी चीज को हैबिट बनाने के लिए यू नीड टू ग्रो इम्यूनिटी फॉर दैट थिंग. आप नर्सरी में गए, you didn't know how to read, right? You didn't even know what are A, B, C, D and all, and now you are reading books. It's like from 1 to 100. 1 से 100 में जाने के लिए बाकी सारे नंबर्स भी तो आपको क्रॉस करने पड़ेंगे, otherwise you can't do it. So in that way you have to just grow immunity, and instead immunity we would call it acceptance, right? There should be a point where you would be like, I don't expect anything from anyone, I am self-sufficient. The word would here be like emotionally independent, because you can be like, there might be circumstances where you are financially dependent on someone. Like right now I am financially dependent for my studies, my clothes, my food and everything on my parents. But the only thing is I am not emotionally, that of course if you are talking about parents there are some emotional connects, but yeah, there would be small things and I am going to get hurt. ऐसा नहीं होता है, and this won't happen to you in just one day. You need to realize yourself that what are the things happening around you and how you can battle it off. So most important thing is self love, self realization, self analysis, and you have to give time to yourself. And the day you're gonna bond yourself, bond with yourself in a most good way, that is the day where you are gonna just reach any battle you want. Now the last thing for today, I would like to suggest you that please stop begging. Please, I beg you, please stop begging, because these kind of begging what I did, like still relevant. आप किसी के पास जाते हो, like I'm not talking about parents, parents के साथ problem होती है, you just go and solve it. Siblings के साथ होती है, you just go and solve it. बाहर का कोई third person, anybody, चाहे वो अपने आप को आपका friend claim कर रहा हो या boyfriend और girlfriend or anybody, right? Just they'll be coming to you and hurting you, and then you are asking for love. You're not asking, you're just begging for love, and that's irrelevant. Please stop doing it and just be self dependent in terms of at least emotionally, because the day you're gonna win this battle, you're gonna win it all. And please just stop begging. That would on that note I would like to end this video over here. Hope to meet you soon again with a new topic, and please suggest me some topic. In this lockdown I'm just going mad and running out of topics. This was just a topic came into my mind just by the blow, which is called, still I would tell you, this is a relationship, right? Not a relationship, not a relationship. And you have to make it from relationship to relationship by all your love, care, support towards the person, right, with whom you want to make this relationship beautiful. For that you need to use this relationship as your main target, and the day you're going to learn how to use this relationship beautifully, that is the day you're going to win it all. But yeah, just remember, you have to be most decent to yourself, you have to be most
you have to be the person who listens to themselves the most. That is the day you're gonna conquer it all. Thank you, and don't forget to like, share and subscribe my channel. I hope my things are working out with you, and you are just getting away with your problems. I hope that. And apart from that, text me on Instagram. We'll be talking there. You can ask me about myself, and we'll talk, to just remove this boredom of this lockdown. I hope it would, just stretch like a chewing gum. But yeah, love you all. Thanks for watching.